आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, बड़ी प्यारी हरि हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला हरि है प्यारी प्यारी, बड़ी न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण। भक्तों को लगती प्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि, बड़ी न्यारी न्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी। जय जय हरि हरि। जय जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय हरि बोल। ओ जय जय नारायण नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि। जय जय हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, बड़ी प्यारी हरि हरि हरि। जय जय नारायण नारायण। जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे, सारे जग के परम सहारे हरि, सारे जग परम सहारे हरि। जय जय हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण। तेरी लीला हरि है प्यारी प्यारी, बड़ी न्यारी न्यारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि। जय जय नारायण नारायण हरि 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 हरि। हरि बोल। निवास हो हे प्रभु आपका वो हृदय,
जिसका जीवन ऐसा हो। ईश्वर की कृपा से ही अनंत भाव इस बीच इस प्रसंग को माध्यम बना करके हमारे सामने आए। अब तो स्थिति यह हो जानी चाहिए कि कोई विकार, कोई विकृति हमारे जीवन में प्रवेश न कर पाए। जहां मल होगा, विकार होंगे, विकृतियां होंगी। कैसे परमात्मा का निवास बन पाएगा? वो साफ सुथरा कहा भी है प्रभु ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई पा सकता है तो निर्मल मन का हृदय प्राप्त, निर्मल मन का भक्त ही प्राप्त कर सकता है। ये कपट और छल रूपी छिद्र मुझे पसंद नहीं है। जो करता है वो कपट और छल रूपी छिद्र में से सब बाहर हो जाता है, तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा? मुझे पाना तो दूर, ये सच्चा चैन, सच्चा सुकून, सच्ची शांति, सच्चा सुख कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। हरि बोल। तन तो पवित्र है, लेकिन मन यदि अपवित्र है, मन में गंदगी है, विकार है, परदोष चिंतन है, गलत चिंतन है, वो चैन, वो सुकून, वो शांति कैसे हासिल कर पाएगा? ये तभी तो अधिकांशतः ये सुनने को मिलता है कि महाराज जी मन बड़ा बेचैन है, मन बड़ा बेचैन है। और मैंने हमेशा यही कहा है, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, विचार कर लेना। मेरी आंखों में गंदगी आ जाए, जब तक आंखों से दूर नहीं होती, मेरी आंख को चैन नहीं मिलता है। मेरे कान में गंदगी आ जाए, जब तक मेरे कान से दूर नहीं होती है, मेरे कान को चैन नहीं मिलता है। मेरी नासिका में गंदगी आ चुकी है, जब तक वो नासिका से दूर नहीं होती है, मेरी नाक को चैन नहीं मिलता है। मेरे मुंह में गंदगी आ गई है, कफ, थूक वगैरह, जब तक मुंह से दूर ना हो, मेरे मुंह को चैन नहीं मिलता है। मेरे शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ चुकी है, जब तक मेरे शरीर से दूर नहीं होती है, मेरे शरीर को चैन नहीं मिलता है। मेरे किसी भी अंग में गंदगी आ जाए, जब तक दूर नहीं होगी, उस अंग विशेष को चैन नहीं मिलेगा। मेरे शरीर में आई हुई गंदगी जब तक शरीर से दूर नहीं होगी, मेरे शरीर को चैन नहीं मिलेगा। बुरा लग सकता है, लेकिन सत्य है ये। ऐसे ही मेरे मन में आई हुई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी, मेरे मन को भी सच्चा चैन और सुकून नहीं मिल सकता है। ये अगर साफ हो जाए तो चैन, सुकून, सुख, शांति की बात तो दूर, सुख का परम आधार परमात्मा भी मिल जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अप्राप्त नहीं है, वो नित्य प्राप्त है, मिलेगा। आप उसका साक्षात्कार कर सकेंगे। मन को तो दर्पण कहा है ना, दर्पण ही मैला हो तो क्या दिखाई देगा उसमें? हरि बोलना।
उसी में अगर गंदगी होगी तो क्या दिखाई देगा? तुलसी तो आगे बाद में बढ़ता है, पहले कहता है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारा। मैं राम के यश गायन भी करूं, बाद में करूं, पहले गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को तो सुधार लूं। ये जो मेरा शीशा है, मन रूपी शीशा, इसे एक बार साफ तो कर लूं मैं, वरना न खुद को देख पाऊंगा न खुदा को देख पाऊंगा। हरि बोल। ब्रह्म ही जीता रहूंगा। मैं ये हूं, मैं वो हूं, लोग भी समझते रहेंगे मैं ये हूं, मैं वो हूं। न खुद की वास्तविक शक्ल देख पाऊंगा, न खुदा की देख पाऊंगा, भगवान की नहीं देख पाऊंगा। हरि बोल। भजन की वो पंक्तियां याद आती हैं जो आज नहीं, बहुत पहले ईश्वर की कृपा से भाव जागृत हुआ था, बहुत पहले। अगर मैं कह दूं कि इस वेश में आने के बाद पहला भजन के रूप में रचना प्रभु ने कराई थी, तो मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाए। लगता है बहुत पहली रचना है, लेकिन आज भी उतनी है, आगे भी हमेशा उतनी ही प्रासंगिक रहेगी। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। मन अगर है साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले, मन अगर है साफ सुथरा, मन में गंगा जान ले, मन अगर गंगा तो गंगा जाके भी क्या पाएगा, पाएगा। मन अगर गंदा गंगा जाके भी क्या पाएगा, मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। बेईमानी में लगाता दिल रहे, निंदा चुगली बेईमानी में लगाता दिल रहे, सोच ले पाप से आनंद कैसे पाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा। बीज बो कर जहर के तुझे अमृत क्यों मिले, बीज बो कर जहर के तुझे ज्ञान अमृत क्यों मिले, साफ कर मन की बुराई फिर सदा सुख पाए, साफ कर मन की बुराई फिर सदा सुख पाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर ना लगेगी, तू प्रभु को पाएगा।
सोच ले मन ध्यान से, दूर कब तुझसे हरि, हरि बोल। सोच ले मन ध्यान से, दूर कब तुझसे हरि, मन अगर गंदा तो फिर तू पहचान कैसे पाएगा। मन अगर गंदा तो फिर तू पहचान कैसे पाएगा। मन का मंदिर साफ सुथरा जिस समय हो जाएगा, देर फिर कुछ ना लगेगी, तू प्रभु को जरा देर नहीं लगेगी। अप्राप्त तो थोड़ी ना है, वो तो नित्य प्राप्त है। दिख जाएगा ये मन का दर्पण साफ होती। हरि बोल। अगला जो निवास बताया है इसी से संबंधित है। अगर हमारे अंदर विकार हैं, हमारे अंदर विकृतियां हैं, ऐसा जीवन न तो सुख का कारण बन पाएगा और सुख के आधार परमात्मा का निवास भी हमारा हृदय नहीं बन पाएगा। वाल्मीकि कहते हैं, हे परमात्मा, काम को मद लोरा मान ना मोहा, काम को मद मान ना मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। काम, काम का तात्पर्य विषयिक काम। हरि बोलो, जोर से बोलो। काम का तात्पर्य कामनाएं, काम का तात्पर्य सांसारिक काम। तो क्या हम काम नहीं करेंगे? जोर से बोलो। करते हुए भी नहीं करेंगे। यही तो सिखाते हैं महापुरुष। कर्म करना है, कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन फिर भी नहीं करना है। ज्ञान की चरम सीमा में पहुंचा करके आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करा के ज्ञान मार्ग सिखाता है। तू शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है, तू आत्मस्वरूप है। तू मात्र दृष्टा है, कर्ता नहीं है। तू निर्लिप्त है। अगर तू अपने आप को पहचान जाए, इस ज्ञान का दुरुपयोग करने के लिए नहीं। गलत कर्म करके आदमी कहे मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो इंद्रिया नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब से परे मैं तो आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, मात्र दृष्टा हूं, निर्लिप्त हूं। मैं तो ये जो कुछ कर रहा है, शरीर कर रहा है, इंद्रिया कर रही हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार कर रहे, मैं थोड़ी कर रहा हूं। जरा किसी ने गाली दे दी, जरा किसी ने निंदा चुगली कर दी, जरा किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो उत्तेजित हो गए। क्यों? ये थप्पड़ किसको पड़ा है? तेरे को? तू क्यों परेशान हो रहा है? हरि बोल। ये निंदा किसकी हो रही है? इस ज्ञान को खाली अपनी कमियां छुपाने की ढाल न बनाया जाए। वास्तव में सच्चे
अर्थों में यदि आत्म साक्षात्कार जीव कर ले और ये समझ जाए कि ये शरीर, ये मन, बुद्धि, ये इंद्रियां, ये चित्त, अहंकार, सबसे परे मैं आत्मा हूं, सब करता होगा, न पाप में, न पुण्य में, न अच्छे में, न बुरे में, किसी में बंध ही नहीं सकता है। वो काम भी नहीं करेगा। काम अगर काम भी माने तो मैं कह रहा हूं करते हुए भी नहीं करेगा। जोर से बोलो। भी यही सिखाएगा। और भक्ति मार्ग भी, भक्ति मार्ग भी कहेगा कि करते हुए भी अकर्ता बनो। सब कुछ करते हुए भी, अपना कर्म करते हुए, प्रवस नगर कीजिए सब काजा, सब काम करो लेकिन फिर भी अकर्ता बनो, हृदय से परमात्मा का स्मरण करते हुए। यह काम उसका काम है, उसका काम समझ करके करो जो कर रहे हो। हरि बोल। चोरी उसका काम नहीं हो सकता है, डकैती उसका काम नहीं हो सकता है, कुकर्म उसका काम नहीं हो सकता है, अधर्म उसका काम नहीं हो सकता। एक तो गलत से बच जाओगे। जो मैं कर्म कर रहा हूं इसे उसका काम समझ के करो। बेईमानी नहीं हो सकता है, प्रभु नहीं कर सकते बेईमानी। ये रिश्वतखोरी उसका काम नहीं हो सकता है, ये मिलावट उसका काम नहीं हो सकता है, ये तोली उसका काम नहीं हो सकता है। मैं जो कर्म कर रहा हूं प्रभु का कर्म समझ करो, उसका सुमिरन करते हुए करो, उसी को सौंपते हुए करो। मैं दावे से कह रहा हूं सब कुछ करते हुए भी अकर्ता बन जाऊंगा। मैं नहीं, मेरे प्रभु कर रहे हैं, मेरे प्रभु करा रहे हैं, प्रभु का काम है, उनका नाम करके कर रहा हूं। मैं कौन होता हूं? इसका दुरुपयोग ना हो जाएगा। तो चोर चोरी को प्रभु पर सौंप देगा, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। कराने वाले तो प्रभु हैं, उन्होंने उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाले तो प्रभु हैं। उन्होंने तभी मैं चोरी की होगी, तभी कुकर्म किया होगा, तभी अधर्म किया होगा, कोशिश करोगे जबरदस्ती करते हैं प्रभु उनकी मर्जी चेंज करके कह रहा हूं, कभी विचार कर लेना, ये कहने का अधिकार भी सबको नहीं है। मन माना जीवन जीते हैं, मन माना करते हैं, मन माना कर्म करते हैं, उनको कहने का अधिकार हो ही सकता है। जो आत्मा या महात्मा या परमात्मा अपने जीवन को डालते हैं, खाली उन्हीं को कहने का अधिकार। ये कहने का जो करते हैं वही करते हैं, जो कराते हैं वही कराते हैं, उनकी मर्जी के बिना। तो चोर चोरी उसकी मर्जी से कर रहा है, कुकर्म कुकर्म उसकी मर्जी से कर रहा है, अपनी मन की मर्जी से कर रहा है। उसकी क्या मर्जी है ये आत्मा बताती है, मन नहीं। उसकी क्या मर्जी है जिसका पत्ता नहीं हिलता है और वही कराता है। होगा जब आत्मा के अनुसार हम चलते हैं, इस सच्चे महात्मा के बताए अनुसार चलते हैं, या परमात्मा, इन तीनों की आवाज एक ही होगी, अलग अलग नहीं हो सकती। आत्मा की भी, सच्चे महात्मा की भी और परमात्मा की आवाज में कभी भेद नहीं होगा। अगर आप अनुसार चलें, जो अंदर से आत्म रूप से मार्गदर्शन दे रहा है, मन की करके आत्मा की आवाज को सुनना सीख जाओ, इनमें अंतर करना सीख जाओ, मन भी तुम्हें अच्छी तरफ ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आत्मा का मार्गदर्शन अपना लो। मैं दावे से कह रहा हूं तुमसे कभी गलत कर्म होने की संभावना नहीं है। ये बहुत गहरा विषय है, चिंतन का विषय है, विश्लेषण का विषय है। काम माने सांसारिक काम भी है, तो उसके लिए भी श्री राम ने भक्ति में यही कहा था, बहुकर्म। साफ साफ कहा है, जोर से बोलो, बहुकर्म। ये नहीं कि इधर भी टांग अड़ा रखी है, उधर भी टांग अड़ा रखी है,
भी टांग रखी, उधर भी टना, अब वहां नुकसान हो गया तो दिमाग में टेंशन आ गया, वहां का माल नहीं पहुंचा है तो दिमाग खराब हो गया, वहां का हो गया, भक्ति नहीं कर पाएगा। को मना नहीं है, लेकिन विरति बहु कर्मा, बहुत सारे कर्मों से ये नहीं कि वहां भी वहां भी वहां भी वहां भी वहां भी वहां भी सही तरह से एक भी निष्पादित नहीं हो पा रहा है। काम भी हो सकता है, इसके बाद रूप हो तो ये बुरा नहीं है, फिर बुरा नहीं है। कामनाएं अगर किए बिना न रह सको कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं, कामनाएं करना, लेकिन कामनाएं तो जीव की सबसे बड़ी शत्रु हैं। ये हमारे दुखों में से आधार एक दुख का कामनाएं हैं हमारी, जब पूरी नहीं होती तो हरि बोल रहा है। भी जाए थे, काम से ही फिर क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से ही फिर बुद्धि विभ्रम उत्पन्न होता है। हरि बोलना, ये कामनाएं जो हैं इनका कोई अंत तो है नहीं, एक कामना पूरी हुई दूसरी, दूसरी तीसरी पूरी हुई तो चौथी, इनका कोई अंत नहीं, अंत रहित है ये। इसे कहा है आवश्यकताओं और कामनाओं को जितना सीमित कर सको, जितना सीमित कर सको उतना सीमित करो, सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। स्वभावता जो हो रहा है, जितना हो रहा है। संत को इसलिए कहा अनारंभ, ये नहीं कि मैं ये बनाऊंगा, ये जब ठान लिया तब गड़बड़ है, बन जाएगा तो बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हरि बोल, हरि बोल। जब तक है तब तक शरीर का भी सदुपयोग करना है, जो साधन आ रहे हैं उसका भी सदुपयोग करना है, उसी का समझ करके उसको अर्पित करते हुए। यानी अनारंभ, अनिकेत, अमानी संत के लक्षणों में बताया है, क्योंकि आरंभ जब है, जब तक पूर्ण नहीं होगा तो फिर दिल दुखी होगा। देखा हमने काम शुरू किया था, पूरा नहीं हुआ अभी तक है, हरि बोल। जितना काम उसने कराने भेजा है वो करा देगा, हरि बोलना। निमित्त मात्र है, हम तो यही समझते हुए एक एक क्षण का, एक एक श्वास का सदुपयोग करना है, खाली उसका उद्देश्य भी संत का, महापुरुष का है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। ये कामनाएं अगर है तो व्यक्ति क्षुब्ध रहेगा। जो कामना एक भी अगर पूरी ना हुई तो क्या होगा, क्षुब्ध रहेगा। और मैं कह रहा हूं परमात्मा की अपने हृदय में निवास बना पाएगा, उसकी तो श्रद्धा भी खत्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। देखा तो ये कामना पूरी नहीं हुई, कहेगा भगवान इतना नाम लिया हमने, ये कहे के गुरु महाराज, कहे के वो, फिर हम तो प्रभु के निवास बनाने की बात कर रहे हैं हृदय को। ये कामनाएं तो उसमें सबसे पहले तुमको रोक देंगी, निवास बनाने की तो बहुत दूर की बात है। परमात्मा के स्मरण से, भजन से, प्रेम से, श्रद्धा से भी दूर हो जाओ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जरा कामना नहीं पूरी हुई तो नारद जैसा भी क्रोध में आकर के कहो तो प्रभु को भी श्राप भी दे दे, अनर्गल भी बोल दे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरि बोल रहा है। हम तो वहां गए, हमने सुना ये कामना पूरी होती है, हम तो एक बार नहीं कहते हमारा तो, हमें तो कुछ नहीं मिला, सब बेकार, सब बेकार, सब बेकार, सब बेकार। कब तुम्हारा प्यार, कब तुम्हारी श्रद्धा, कब तुम्हारी आस्था, कब तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए कोई पता नहीं है। और जब वही नहीं रहेगा तो आगे कहां बढ़ोगे, और इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ोगे तो परमात्मा के लिए अपने हृदय को निवास कैसे बना पाओगे। कामनाओं का अंत नहीं है, और एक पूरी ना हुई तो हृदय भी क्षुब्ध रहेगा, और परमात्मा से, गुरु से श्रद्धा भी हट सकती है। याद रखना, अगर कामना ही करनी है तो मंगलमय कामनाएं करो, हरि बोलना, शुभ कामनाएं करो। मेरे संतों ने की हैं, ऋषि मुनियों ने की हैं, महर्षियों ने की हैं, वेद पुराणों ने की हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख। ये कामना नहीं है,
भी कर जाता हूं, दूसरों के लिए मंगल में कामनाएं कर जाता हूं। जब राग द्वेष मेरे अंदर आ जाता है तो उस मंगल भवन अमंगल हारी का स्मरण करते हुए अगर मैं मंगलमय कामना करता हूं, शुभ कामनाएं करता हूं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए, बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र दा भला। रुकावट नहीं आएगी, वरना ये कामनाएं कब गिरा देंगी कोई पता नहीं है। हरि बोल रहा है। भक्ति से विमुख करा देंगी कोई पता नहीं है, कब तुम्हारे प्यार और श्रद्धा को खत्म करा देंगी कोई पता नहीं है। विषयिक काम अगर संतुलित न हुआ तो तुम्हें जानवर से भी बदतर बना सकता है। हरि बोल। जानवर से भी बदतर बना सकता है अगर संतुलित न हुआ, नियंत्रित न हुआ तो। सारे रिश्ते नाते संबंध गरिमा सब खत्म हो जाएंगे। पवित्रता कब दूर हो जाएगी कोई पता नहीं है। मन अपवित्र, तन अपवित्र, विचार अपवित्र, चिंतन अपवित्र, कर्म अपवित्र, ये कर बैठोगे और अपवित्र मता में तो परमात्मा का निवास हो ही नहीं सकता है कभी। मान नमो, काम से ही क्रोध पैदा होता है। आप सांसारिक उसमें भी देखें काम, तो कई बार लोग कह देते हैं, मैं तो एक बार विचार करने लगा तो मैं शास्त्रों का प्रभु कृपा से प्रचार प्रसार करने वाला उनके विरुद्ध तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा सोचने पर मजबूर तो कर सकता हूं। जहां कहीं कुछ ईश्वर कृपा से चिंतन आए तो रूढ़िवादी बन करके, लकीर के फकीर बन करके मैं खाली उतना नहीं ढो सकता हूं। हरि बोलना। बचपन से एक ही सिखाया जाता था, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार भी निद्रा भी भय भी मैथुन भी ये तो पशुओं में और मानव में समान है। लेकिन हरि चैतन्य ने जब विचार किया मुझे समान नजर नहीं आए। मैं शास्त्रों को दोष नहीं दे सकता हूं, उन महापुरुषों की वाणी को दोष नहीं दे सकता हूं, क्षमा चाहते हुए अपने भाव तो प्रस्तुत कर सकता हूं। हरि बोलना। आहार मानव में और पशु में समान मैं कैसे मान लूं? शेर कभी खीर पूरी पकवान पर मुंह नहीं मारता है, मेवा मिष्ठान में मुंह नहीं मारता है कभी। गाय कभी मांस में मुंह नहीं मारती है। हरि बोलना। भैंस कभी मांस में मुंह नहीं मारती है, बकरी कभी मांस में मुंह नहीं मारती है। क्यों? इनको पता है कि प्रकृति ने हमारे लिए क्या भोजन बनाया है। लपलपा के जो पानी पीते हैं वो मांसाहारी जीव हैं, अपवाद को छोड़ करके, और जो घूंट घूंट करके पानी पीते हैं वो शाकाहारी जीव हैं। शाकाहार भी लेते होंगे, लेकिन अगर लपलपा के पानी पीते हैं तो वो मांसाहारी भी होंगे। कुत्ता है शाकाहारी भी बेशक होगा, लेकिन मांसाहारी भी हो सकता है। बिल्ली लपलपा के पानी पीती है, मांसाहारी हो सकती है। गाय भैंस बकरी घूट घूट के पानी पीती है, मांस नहीं खा सकती है। लेकिन ए मानव, प्रकृति ने तेरे साथ क्या व्यवस्था की, तो घूट घूट के पानी पीता है और मांस भी ग्रहण कर लेता है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है? इसे आप समान कहोगे? जानवर जो भोजन नियत किया है प्रकृति ने उसी को ग्रहण करता है, और मानव हर एक में मुंह मारता है।
इसे आप आहार को एक जैसा कहोगे? मैं तो कई बार कहता हूं एक जैसा तो क्या, ये मानव कई बार जानवर से बदतर भी कहलाने लायक हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जानवर से बदतर है। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है, चाहे जिसमें मुंह मार देता है, चाहे इसके लिए वो बना है या नहीं बना है, इसके लिए हितकारी है नहीं है, इसके मन पर क्या असर डालेगा, इसके तन पर क्या असर डालेगा, इसके स्वास्थ्य पर क्या असर डालेगा, इसे कोई सोच नहीं है। इसे यह पता नहीं है कि भोजन के लिए शरीर नहीं बना है, शरीर के लिए भोजन बना है। इसलिए उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो, चाहे जितना खा लेता है। कहते हैं एक आदमी 35 रोटी खा करके फिर पानी पी रहा था एक लोटा भर के, और किसी ने देखा, उसने कहा मरेगा तो? कहने वाला वैद्य था, उसने कहा पागल, पहली बात तो 35 रोटी तूने खाई है, चल तेरा शरीर अगर पचा सकता है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इतना भोजन करते ही तुरंत लोटा भर के पानी पी रहा है। अरे भोजन करते ही पानी नहीं पीते, कम से कम आधे घंटे बाद पीते हैं, मरेगा तो? उसने कहा वैद्य जी परेशान मत हो, लाना भाई 35 रोटी और खा ली। बोले अब? बोले बीच में हो गया, कोई बात नहीं। बोले या तो भोजन करने से पहले पियो, या भोजन करने के बाद पियो, या भोजन के बीच में पियो। बोले 35 रोटी और खा लेता हूं, बीच में हो जाएगा। हरि बोलना। हाय हाय हाय। नई नई शादी हुई थी, चौबे जी के घर में लड़ाई हो गई, बात लहूलुहान होने तक आ गई और मोहल्ला इकट्ठा हो गया। न क्या काहे को लड़ाई हो रही है, काहे को लड़ाई हो रही है? बहुत जब पूछा तब जाकर के निष्कर्ष निकला कि जो बहू बनकर के आई थी वो कहती मेरे साथ धोखा हो गया, ये चौबे है ही नहीं, चतुर्वेदी नहीं है ये। मैं क्षमा चाहूंगा चौबे जी बुरा माने तो, मैं एक खाली सुना था किस्सा वो सुना रहा हूं, मेरा उद्देश्य किसी पर आक्षेप करना नहीं है। हरि बोलना। ये चौबे है ही नहीं, मेरे साथ धोखा हो गया है। लड़के से पूछा तू क्यों लड़ रहा है भाई? बोले हमारे साथ धोखा हुआ है, चौबे की लड़की नहीं है। वो कहता है चौबे की लड़की नहीं, वो कहता है चौबे का लड़का नहीं है, और लड़ रहे हैं, लहूलुहान हो रहे हैं। भैया बात क्या है आखिर? बात तो बताओ, तुम कैसे कह रहे हो कि ये चौबे का लड़का नहीं है, और तुम कैसे कहते हो चौबे की लड़की नहीं है? लड़का बोला पहले मैं बताऊंगा, आज बहुत दिन बाद तो निमंत्रण मिलो खावे को, और हमारे घरैयान को पता हो जब खाए के आएंगे तो आते ही पलंग तैयार होना चाहिए, खटिया पे आते ही लौट जाएंगे भैया, न को चलवे फिरवे की ऊना अरे फिर। अरे बोलना इतने खा के आमे फिर कहां खड़े हो गए कि आते ही चारपाई, और इसने आके चारपाई तैयार नहीं रखी। इसको पता होना चाहिए था कि निमंत्रण में जब हम इतना खा के आएंगे आते ही लेटेंगे, चारपाई तैयार होनी चाहिए थी। ये चौबे की लड़की हो ही नहीं सकती है। उसने कहा फिर तुम कैसे कहते हो ये चौबे का लड़का नहीं है? बोले हमारे यहां तो वहीं से लाद के लाना पड़ता है, आते ही यहां तक पहुंच कैसे गए? ये चौबे हो ही नहीं सकते। यहां तक नौबत है कि हम, ये खाली कोई हंसने की बात नहीं है, खाली मजाक की बात नहीं है, क्या आहार हमारा पशुओं से मिलता जुलता है? मैं यहां भी बचपन में देखा करता था, जब खूब दाल बाटी चूरमा हो गया, उसके बाद में जब पेट भर चुका है, 1 रुपया 1 लड्डू, और पुरानी बात बता रहा हूं, 1 रुपया बहुत होता था, लालच में 1 लड्डू और खा गए, एक मोटा लड्डू। अब 2 रुपया साफ, 5 रुपए में, शायद आपने भी कभी देखा होगा, जरूर ये दृश्य देखा है, देखा है? हरि बोल। ये मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा है। क्या जानवरों में देखो जरा, कौवे को चांडाल पक्षी कहते हैं, क्यों? क्योंकि भोजन भी इतना इकट्ठा कर लेता है जितनी आवश्यकता नहीं है। वहां दिख गया, वहां से भी उठाया, वहां दिख गया, वहां से भी उठाया, वहां दिख गया, वहां से भी उठाया, और लाला करके कई बार कंकड़ों के नीचे दुबकाता है, पत्तों के नीचे दुबकाता है। अपनी आंखों से देखा है मैंने। लेकिन पशुओं का राजा, जंगल का राजा शेर, जब भूख लगती है तब शिकार करता है। हरि बोलना। उसमें भी खाली अपना पेट नहीं भरता है, जो बच जाता है उसमें पक्षी भी खाते हैं, सियार भी खाते हैं। हरि बोलना। वाह, जब तक पेट भरा होगा आक्रमण नहीं करेगा। 76 बार तो शेर मेरे आमने सामने आ चुका है, हजारों हजार लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं।
आक्रमण क्यों नहीं किया है? मैंने कहा एक विषय अलग है कि उसने आक्रमण न किया हो, इसे एक तरफ छोड़ देना, धार्मिक भाव को, अपनी भावनाओं को। दूसरी बात, जहां मन, वचन और कर्म से हमारे अंदर अहिंसा का भाव आ जाएगा तो हिंसक भी हमारे सामने अहिंसक हो जाएगा, पक्की बात है। ये दूसरी बात। लेकिन तीसरी बात यह है कि शेर कभी भी ऐसे आक्रमण नहीं करता है, यूं ही किसी को नहीं मारता है, वरना तो जंगल में कुछ बचता ही नहीं, मार मार के फेंकता रहता। वो तो कितने कितने दिन लेटा रहता है, सोया रहता है, बस जब भूख लगेगी तभी। ये संचय की प्रवृत्ति तो हमारे अंदर ही आ गई है, बस हरि बोलना। फिर कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुरंच, ये मानव में और पशु में समान है, हरि बोलना। लगता है आपको आहार एक जैसा लगता है आपको? ये सुनने के बाद लगता है? बोलो। निद्रा पशु से मानव को सिखाया जाता है। जिसने विद्या हासिल करनी उस विद्यार्थी से, ये नहीं कहते कि ऋषि मुनियों से सीखो, फलाने महापुरुषों से सीखो। नींद सीखनी है तो किससे? स्वान निद्रा। हरि बोलना। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च। है नींद किसकी हो? जैसे कुत्ते की नींद होती है, जरा सी आहट पर चौंक करके उठ जाता है। हमारे यहां तो कई बार ढोल बजाओ तब भी हरि बोलना, जोर बोल, और जोर से बोल। है ढंग की नींद, या तो आती नहीं है, और आती है तो ऐसी आती है कि हमें होश ही नहीं रहता है। या तो नींद की गोलियां खा खा करके सोते हैं, और या फिर क्या पशुओं जैसी नींद है हमारी? इंसान की तो बहुत उच्च श्रेणी होनी चाहिए थी, लेकिन कहते हैं ये चीजें मनुष्य में और पशु में समान है। समान है? इस बात को सुनने के बाद बताओ ना जरा, आप लोग भी सब पढ़े लिखे बैठे हो, समान है? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। आहार निद्रा भय, भय समान। एक छोटी सी चींटी को भी भय लगता है कि मेरा जीवन न चला जाए इसमें। इंसान को जो भय होना चाहिए था, हालांकि इस क्षेत्र में तो अभयता पहला गुण आता है, अभयम पहला दैवीय गुण विकास करना। लेकिन जहां भय लगना चाहिए था वहां भय लगता है। इस अमूल्य जीवन को लड़ झगड़ करके खत्म कर, तुम्हें डर लगता है तुम्हारा जीवन चला जाएगा। सड़क पर मनमाने तरीके से चलते हैं, पीछे से जाकर हॉर्न बजाता रहे और हॉर्न बजाते बजाते मार के चला जाए। मनमाने ढंग से गाड़ियां चलाते हो, निरंकुश गाड़ियां चलाते हो, क्या तुम्हें डर लगता है? जानवरों को भी देखो तो अपने मालिक की और शत्रु की पहचान रखते हैं। कितना भी भटका दो फिर घूम फिर करके अपने खूंटे पर आ जाते हैं। हम भटक ही भटक रहे हैं, हरि बोलना। आए हैं अपने खूंटे पे वापिस, हरि बोलना। भय, अरे बड़े बड़े जानवरों की बात छोड़ो, एक छोटी सी जू को भी जब महिलाएं ऐसे करके नाखून आगे बढ़ाती हैं, वो छोटे से जंगल में भागने की कोशिश करती है, उसे भी जीवन प्यारा लगता है। लेकिन तुम्हें शराबें पी रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, गंदे खान पान करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, तंबाकू सुल्फा गांजा खा कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, लड़ाई झगड़े करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। डर, वैसे तो मौत से भी नहीं डरना चाहिए, मौत को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, मौत को याद अवश्य रखना चाहिए जिससे गलत ना हो जाए, एक दिन जाना है। लेकिन जहां डर लगना चाहिए, तुम्हें लगता है हमसे कुछ गलत ना हो जाए, हम कहीं कुपंथ पर ना चल जाएं, हमसे किसी का बुरा ना हो जाए, हमसे किसी की बुराई ना हो जाए। काश डरे होते तो तुम्हारे सारे डर खत्म हो जाते। कहां है डर? मानव कैसा हो चुका है आप जानते हो। अपनी उम्र को खुद खत्म कर रहे हैं, अकाल मृत्यु को जानबूझ करके बहुत से लोग
निमंत्रण दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आए दिन इतनी दुर्घटनाएं, क्या उसमें हमारी लापरवाही, हमारी असावधानी एक कारण नहीं हो सकती है? बोलो, नहीं होती? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं हम लोग, पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं कह रहा हूं जानवर जैसा, जानवर से भी बदतर हो गए हैं। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, लेकिन कहूंगा जरूर। आहार, निद्रा, भय, मैथुन और मैथुन पशुओं को भी देखोगे तो गिने चुने पशुओं जो कामी हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। वरना शेर को तुम कभी मैथुन करते बिना ऋतुकाल के देख सकते हो? गाय भैंस को हरि बोलना, उनका वो संबंध भी, शारीरिक संबंध भी खाली संतान उत्पत्ति तक ही सीमित है। बस हरि बोलना। एक समय आता है, वर्ष में एक ऋतु आती है, मात्र उसी में उनके अंदर उस प्रकार की कामनाएं जागृत होने लगती है। एक मानव ऐसा है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना संबंध देखता है, ना रिश्ता देखता है, ना हरि बोलना। अच्छा तो नहीं लग रहा मेरे मुंह से, लेकिन बात आई है तो कह रहा हूं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन एक जैसी। अगर धर्म का अंकुश न हो तो ये मानव पशु से बदतर भी कह दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काम, चाहे वो विषय काम हो, चाहे कामनाएं हो, चाहे सांसारिक काम हो, अगर ये अंकुश में है, धर्म के अंकुश में है, बुरा नहीं है। बिल्कुल धर्म शब्द जुड़ा हुआ है जहां पर काम। हमारे तो शास्त्रों ने कहा है कि काम को बुरा कैसे कहते हैं हम? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, इन चार फलों को जीवन रहते प्राप्त करो। मैं काम को बुरा कैसे कह दूं? हरि बोलना। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार फल जीवन के रहते प्राप्त हो। और आप जिसकी भी स्तुति करते हैं, ये कहते हैं कि चारों फलों के प्रदाता हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि बोल। चारों फलों को देने वाले हैं। अब मैं कैसे बुरा कह दूं कि जहां काम होगा वहां प्रभु नहीं आ सकते हैं? है? चार फल कहे अवश्य हैं, लेकिन धर्म के अंकुश में। विवाह खुद धार्मिक रीति से कराया जाता है, और उसे विवाह नहीं कहा है, धर्म विवाह कहा है। पत्नी को मात्र भोग्या नहीं माना है, धर्म पत्नी कहा है, जो खाली भोग विलास की नहीं, मात्र संतान पैदा करने की मशीन नहीं, जो आपके धर्म में भी सहभागिनी बनेगी, वो धर्म पत्नी कहलाती है। नियंत्रण में वो काम, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं जो धर्म के अंकुश में हो। जहां निरंकुश हो जाए वो काम। काम क्रोध मदमान न मोहा, मदमान न। अब काम आएगा तो फिर क्रोध भी आएगा। जब कामना पूरी नहीं होती, जब वासना पूरी नहीं होती, तो मुझे गुस्सा आता है। गुस्सा आने का कारण वही है। हरि बोल। ये तो क्रम बताया है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने ये क्रम बताया है। लेकिन मैंने कहा था, गीता के वचनों को ध्यान में रखते हुए एक नया भाव और आ सकता है। वहां कहा कि संग से काम पैदा होता है, काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से बुद्धि विभ्रम पैदा होता है, और बुद्धि विभ्रम से हरि बोलना। लेकिन मैं कह सकता हूं कि बुरे संग से हो सकता है, अच्छे संग से नहीं। अच्छे संग से फिर काम नहीं, फिर राम पैदा होता है। अच्छा संग अगर हो जाए तो फिर काम पैदा नहीं होगा, फिर राम पैदा होगा। और फिर जब राम पैदा होगा
तो फिर क्रोध पैदा नहीं होगा, फिर बोध पैदा होगा। बोध होगा, व्यक्ति पहचानेगा सामने कौन है। कौशल्या की तरफ प्रार्थना करने लगोगे, फिर हरि बोलना। प्रभु लीला करने के लिए चाहे, फिर बाद में खेल करें, बात अलग है। उपजा जब ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान पैदा होगा। जहां राम पैदा होगा वहां पर ज्ञान उत्पन्न होगा, बोध उत्पन्न होगा। हरि बोलना। संग से काम पैदा होता है, लेकिन कुसंग से हो सकता है, सुसंग से नहीं। हर संग को मैं नहीं कह सकता हूं, कम से कम मैं कहूंगा अच्छे संग से काम नहीं, राम पैदा होता है। उस काम से क्रोध पैदा होता होगा, लेकिन जहां राम आएगा वहां बोध पैदा होगा। और वहां पर क्रोध आने पर बुद्धि नष्ट होती है, लेकिन बोध होने पर बुद्धि उत्कृष्ट बनती है। वहां पर तुम्हारी बुद्धि उत्कृष्ट बनेगी जब तुम्हें बोध होगा, तो श्रेष्ठ बनेगी, अच्छा चिंतन लाएगी। हरि बोलना। वरना फिर काम, फिर क्रोध आएगा। हरि बोलना, जोर से बोलो। काम को बोलो, मद, हाँ मद नहीं, मद ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा नशा चढ़ता है। मैं कह रहा हूं मद भी बुरा नहीं है। बोलो, आप कहोगे आज एक नए ढंग से कथा कहां हो रही है। ये बिल्कुल नए ढंग से नहीं है, मेरे महर्षियों का चिंतन है। ये हरि चैतन्य कोई नई बात नहीं कर रहा है, और कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो वेद सम्मत ना हो, धर्म सम्मत ना हो, महापुरुषों की सम्मत ना हो। मद भी बुरा नहीं है। मद माने नशा भी हो सकता है, मद माने अभिमान भी हो सकता है। लेकिन संसार का है तो बुरा है, संसार के मालिक का है तो बुरा नहीं है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर भी सुबह को उतर जाएगी। उसकी नजरों से 2 घूंट पी ले जरा, जिंदगी सब नशे में गुजर जाएगी। नशा बुरा नहीं है, नशा बुरा नहीं है, व्यसन बुरा नहीं है, कुव्यसन बुरा है, गलत नशा बुरा है। रामायण में ऋषि महर्षियों के लिए कहा है, आशा असन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होए तह सुनहि। हरि बोलना। आशा असन व्यसन यह नहीं, हरिहर कथा होए तह सुनहि। हरि बोलना। ये व्यसन है, एक नशा है, ये भी एक। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। देखो गुरु नानक की आंखों को आंखें झूमती हैं। हरि बोल। देखो बड़े बड़े महापुरुषों की आंखों को झूमती हैं, है? देखो अपने संतों महापुरुषों की आंखों को। लोग पूछते हैं कौन सी चक्की का आटा खाते हो महाराज जी। चक्की तो हमारी रोज बदलती है, लेकिन एक ऐसा है, बस उसका स्मरण जहां है वहां पर मस्ती ही मस्ती है। हर हाल में, फिर दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, यश में, अपयश में, वही मस्ती, वही सुरूर। हरि बोलना। मान में, निरादर में, यश में, अपयश में, हर चीज में मस्त। हरि बोलना। जोर से बोलना। क्या चाल है फिर हाथी जैसी। कोई सामने से गणेश जी समझ करके पूजा कर रहा है तो अकड़ नहीं है, पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं तो कोई चेहरे पर उदासी नहीं है। हरि बोलना। कितने भी कुत्ते पीछे से भौंकते रहें और सामने से कितना भी लोग सम्मान करते रहें, हाथी की चाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही संत भक्त, उसके प्रेमी हमेशा मस्त रहते, मस्त रहते। हरि बोल। मद बुरा नहीं है, मद माने चाहे नशा हो। और मैं कह रहा हूं मद शब्द भी बुरा नहीं है। इसी मद को अगर मैं कह दूं श्रीमद भागवत, बुरा है? जोर से बोलो ना। श्रीमद भगवत गीता, ये मद शब्द ही जुड़ा है, बुरा है? श्रीमद देवी भागवत बुरा है? जोर से बोलो ना। क्यों? क्योंकि श्री शब्द जुड़ा है इसमें।
श्री माने होता है श्रेष्ठ। ये निकृष्ट मद है, ये बुरे हो सकते हैं। निकृष्ट नशे बुरे हैं, निकृष्ट अभिमान बुरे हैं। इस संसार के तुच्छ जो नशे करके अपने जीवन को बर्बाद करते हो वो बुरे हो सकते हैं। ये जो संसार के सुख साधनों का, संपत्ति का, पद का, प्रतिष्ठा का, इसका जो अहंकार करते हो ये बुरा हो सकता है, लेकिन उसके नाम का नशा बुरा नहीं हो सकता है। और मैं कह दूं कि उसका अभिमान भी बुरा नहीं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो अभिमान कहते हैं बुरी चीज है, मेरे अवधवासी कहते हैं अस अभिमान जाए जन बोरे। हमारे दिल से कभी अभिमान दूर ना हो। हम सेवक, हम किसके सेवक हैं? कौन हमारा स्वामी? राम हमारे स्वामी है और हम कितना सौभाग्य मिला है। जहां परमात्मा ने अवतार लिया हो उस नगरी में हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, उनके साथ का सौभाग्य मिला है, उनके दर्शन का सौभाग्य मिला है। ये अभिमान हमारे अंदर से कभी न जाए। अगर श्रेष्ठ अभिमान है बुरा नहीं है। मेरे वेदों ने प्रमुख वाक्य कौन से दिए हैं? 4 वेद हैं हमारे और चारों वेदों के प्रमुख वाक्यों को देखिए आप। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। क्या ये अभिमान नहीं है? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, है ना? वेद का प्रमुख वाक्य अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। हमारे वेदों के चारों प्रमुख वाक्यों को जरा निगाह दौड़ा कर क्या फर्क है दोनों में? मैं कहता हूं अभिमान करो, लेकिन करना ही अगर इतना तुम्हें शौक है तो अच्छी बात नहीं है। अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन करने का इतना शौक है तो मैं कह रहा हूं अभिमान करो। निकृष्ट अभिमान मत करना, श्रेष्ठ अभिमान करना। ये दुनिया मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जायदाद मेरी है, ये पद मेरा है, ये लोग मेरे हैं, ये निकृष्ट अभिमान है। लेकिन मेरा गुरु मेरा है, मेरा प्रभु मेरा है, ये श्रेष्ठ अभिमान है। वो परमात्मा मेरा है, मेरा सदगुरु मेरा है। मैं और मेरा तो अच्छी चीज नहीं है। मैं और मोर तो ये है माया, जे ही बस कीने जीव निकाया। सारे दुख का घर यही है। लेकिन कोई भी चीज अगर अच्छी तरफ लगा दो तो है। जिसको देखो कथाओं में, जिसको देखो चर्चा में, ममता बहुत बुरी चीज है, ममता बहुत बुरी चीज है। परमात्मा का नाम क्या है? लो नाम, इससे क्या होगा? नाम ममताहन। नाम ममताहन, यानी ममता को नष्ट कर देगा। ममता मल जर जाए, ममता रूपी मल को खत्म करना है। रामायण में तो एक जगह नहीं कितनी जगह भरा है। ममता को अच्छी चीज तो नहीं बताया है। बोलो, अच्छी चीज बताया है? अधूरा देखते हो, एक जगह बताया है। ममता बुरी नहीं है, लेकिन इधर हो तो बुरी है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरडोरी। अगर ये सबकी ममता को जो जहां जहां लगा रखी है तुमने, उसको इकट्ठा करके मेरे चरणों में एक सुंदर रस्सी बना करके बांट करके लगा दे। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि, मन से रस्सी बांध दे। तुम कह रहे हो अपने दिल को निवास बनाओ। अस सज्जन और मम बस कैसे, लोभी हृदय बसही धन। तुम रात से करोगे, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी धाम। मैंने एक जगह पर कहा, मैंने कहा प्रभु तो अपने हृदय में बसा लेते हैं, हम क्या बसाएंगे? सारे के सारे हैरान, ये क्या कह रहे हो आप? प्रभु बसाएंगे? अरे अपने हृदय में निवास कराओ प्रभु को। ये जो सब कहते हैं, और एक हरि चैतन्य अनोखा आ गया जो कहता है प्रभु के हृदय में बसो तब मजा आएगा। अरे ना बसते होते तो मेरे राम काहे को कहते? असज्जन मम पुर बस कहते। जैसा बताया है वैसे बन तो जाओ। तुम क्या उसे अपने दिल में बसाओगे? मेरा परमात्मा तुम्हें अपने दिल में बसाए, वो तुम्हें अपने दिल में बसाएगा। मद बुरा नहीं है, हरि बोलना।
और दुनिया मेरी है, ये दुनिया के वस्तु पदार्थ मेरे हैं, ये साधन मेरे हैं, ये लोग मेरे हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। ये निकृष्ट मद है। मेरा सदगुरु मेरा है, मेरा प्रभु मेरा है। और अगर यहां तक ना भी पहुंचो तो जो मैं अच्छा कर जाऊंगा बस वही मेरा है, बाकी कुछ मेरा नहीं। जिस दिन तुम ये अहंकार पालोगे सारे अहंकार खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। हरि बोल। वरना जहां पर काम है, छूट बता दी है मैंने को, आपको बता दी है, जहां पर क्रोध है, जहां पर मद है, मानना मोहा, मानना मान नहीं है, बड़पन काम करता है लेकिन अपने आप को बड़ा नहीं समझता है। सब ही मानप्रद आप अमानी हो जाता है, यह उसकी विशेषता हो जाती है। दूसरों को सम्मान देना उसका कर्तव्य, लेकिन सम्मान पाना अपना अधिकार नहीं समझता है। फिर वो लोग मेरा सम्मान करें ये नहीं चाहता है, मैं सबका सम्मान करूं, मेरे आगे लोग झुके ये नहीं चाहता है, मैं सबके आगे झुक जाऊं। ये उसका भाव हो जाता है। तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू बड़ा है, ये कहने लगता है, बड़पन के काम खुद करता है। ना भी कहेगा तो तू बड़ा है, ये कभी नहीं कहेगा तू है क्या मेरे सामने, ऐसा नहीं कहेगा। हरि बोल। सामने कोई ऐसा होगा भी उसके